स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके पहले भी मैंने बिजनेस स्टडी के कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाया हो, वो वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देख लेना, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है और कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। Cooperative society is a voluntary association of individuals who unite to achieve common goal such as protecting their economic and social interests. So, cooperative society एक voluntary association है, लोगों का जो यूनाइट हुए हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और इनका कॉमन गोल क्या है? जो भी उनका सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। एक प्रिंसिपल पे काम करता है। वो प्रिंसिपल क्या है? एक के लिए सब और सब के लिए एक, ठीक है। द प्राइमरी एम इज टू प्रोवाइड सर्विस रेदर देन अर्न प्रॉफिट। सो जिसका प्राइमरी एम है वो है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल who come together to achieve common economic and social objective, ठीक है। एक एसोसिएशन है जो वॉलेंटरी आते हैं, एक साथ आते हैं टू अचीव द कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। जो भी उनका एक इकोनॉमिक और सामाजिक उद्देश्य रहता है उसको अचीव करने के लिए एक वॉलेंटरी एसोसिएशन रहता है, उसके ही कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका मेनली एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। इसके पहले जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है उनका मेन एम होता था प्रॉफिट कमाना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद है सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। अपना जो भी मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका वेलफेयर करना, म्यूचुअली हेल्प करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है कुछ फीचर्स। आपको एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स लिखना है, पहले पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद एक उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट है वॉलेंटरी मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी पर्सन मेंबर्स बनना चाहते हैं वो वॉलेंटरी बन सकते हैं ना, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो फ्री है, वो आए ज्वाइन हुए, या उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट फीचर्स है वॉलेंटरी मेंबरशिप। सेकेंड है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम है सर्विस प्रोवाइड करना, एक दूसरे की आपस में हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। थर्ड है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई स्मॉल क्वांटिटी में करता है, कोई लार्ज क्वांटिटी में करता है, फिर भी उनको जो वोट का अधिकार है वो एक ही मिलता है, यानी एक मेंबर एक वोट। ये क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। फोर्थ, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स है वो अलग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अलग है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, इसीलिए कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। फिफ्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड है। इसका मतलब है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ बिजनेस कर रही है, अगर वो लॉस में चला गया तो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर्स की वो यूज नहीं कर सकते हैं रिकवरी के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इक्वल राइट। मेंबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ठीक है। अब कोई छोटी क्वांटिटी में करता है, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में करता है, फिर भी सबको इक्वली ट्रीटेड करते हैं। क्लियर? 7, स्टेबल एग्जिस्टेंस। मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर छोड़ के जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि कोई एक मेंबर छोड़ के चले गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी, है ना। तो मेंबर्स अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई छोड़ के चले जाता है, कोई मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस चलते रहता है, इसी को ही कहते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। 8, गवर्नमेंट कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है,
वो सामाजिक और आर्थिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके वजह से ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। किस तरह से सपोर्ट करती है? उनको लोन प्रोवाइड करती है कम ब्याज में, सब्सिडीज देती है, कंसेशन देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आई होप कि आपको ये फीचर्स समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। ये एडवांटेज आपके लिए पॉइंट्स है, आपको पहले ये लिखना है पॉइंट्स, उसके बाद एक के बाद एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फीचर्स में भी वैसा करना है और ये एडवांटेजेस में भी। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। सो अगर 10 मेंबर भी रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए तो वो बना सकते हैं, ज़्यादा उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते है ना। छोटा छोटा आप सेविंग को एज अ कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करो और एक सोसाइटी बना दो। ठीक है, तो ये इजी फॉर्मेशन है। ठीक है, सेकेंड है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सो यहाँ पे क्या चलता है? वन मैन वन वोट, वन मेंबर वन वोट। ये क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इससे क्या होता है, जो फंक्शन होता है ना वो स्मूथ रहता है। ठीक है, और जो भी रिच मेंबर है, रिच मेंबर यानी कौन? जो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका डोमिनेशन नहीं होता है। ठीक है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड होती है। इसका मतलब है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस अगर लॉस में चले भी गया, फिर भी रिकवरी के लिए मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको यूज नहीं किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, स्टेबल एग्जिस्टेंस। किसी मेंबर की डेथ हो गई, या कोई मेंबर पागल हो गया, या कोई मेंबर छोड़ के चले गया, कोई मेंबर मेंटली अनस्टेबल हो गया, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू चलते रहता है। गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसके वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देती है, टैक्स बेनिफिट देता है, जिसके वजह से जो फंक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो स्मूथ रहता है। ठीक है। 6 देखते हैं, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो इनका जो मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो सर्विस ओरिएंटेड है, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, और ये जो यूनाइटेड होता है जिसके वजह से जो भी मेंबर्स है जितने भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो यूनाइटेड रहता है। सो इनका बार्गेनिंग पावर ना ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो मिडल्समैन रहते हैं ना वो उनको एलिमिनेट कर देते हैं, और जो भी उनको गुड्स मिलते हैं वो लोअर कॉस्ट में मिलते हैं। ठीक है, जिसके वजह से एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट। जो भी ये काम करते हैं मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो सोशल बेनिफिट्स के लिए ही काम करते हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन हो ना उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसीलिए। ठीक है। 8, बेटर बार्गेनिंग पावर। अगर मेंबर्स यूनाइटेड हो जाते हैं तो इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होता है, जो मेंबर्स रहते हैं वो सारे यूनाइटेड रहते हैं, जिनके वजह से इनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहता है। देखते हैं डिसएडवांटेज। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। मेंबर्स यूजुअली कंट्रीब्यूट स्मॉल अमाउंट्स। जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट्स एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसके वजह से क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है। सेकेंड, इनइफिशियंसी मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो इनसफिशियंट होता है। क्यों? जब इनके पास कैपिटल ही कम है तो ये किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हायर ही नहीं कर सकते, जिसके वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, इनइफिशियंट मैनेजमेंट। थर्ड, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, पैसा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे को फोकस ही नहीं करते, प्रॉफिट को फोकस ही नहीं करते, वो तो सर्विस ओरिएंटेड है ना, इसीलिए इसमें जो मोटिवेशन है वो कम देखने को मिलता है। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो वो इंटरफेयर भी ज़्यादा करती है, जिसके वजह से क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक इंडिपेंडेंसी ही खो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है स्लो डिसीजन मेकिंग।
कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसके वजह से यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है ना वो स्लो रहती है। सिक्स्थ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में और सबके पास अपना एक पावर है, वन मेंबर वन वोट। सबके ओपिनियन वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूसरे मेंबर्स किसी और मेंबर्स के ओपिनियन से एग्री करते हो। उसके ही वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। 7 है डिपेंडेंसी ऑन मेंबर। एक मेंबर दूसरे मेंबर पे डिपेंड्स रहते हैं ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने काम के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है और जो भी मेंबर्स रहते हैं वो वीकर सोसाइटी से रहते हैं। ठीक है, वो बिजनेस को ना एक्सपांड करना चाहते हैं ना उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो बस अपना वेलफेयर करना चाहते हैं मेंबर्स, जिसके वजह से कभी कभी बैंक और कोई इन्वेस्टर ना हिचकिचाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या लोन देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्लियर है? देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी सोसाइटी बने हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे थे जिसके वजह से पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते थे। सो फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों बनी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? सो देख लेते हैं प्रॉब्लम। शॉपकीपर चार्ज हाई प्राइजेस एंड सोल्ड एडल्ट्रेटेड गुड्स। सो जो शॉपकीपर रहते थे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते थे, किससे? कंज्यूमर से, और मिलावटी गुड बेचते थे। सो कंज्यूमर ने क्या सॉल्यूशन निकाला? कंज्यूमर यूनाइटेड टू बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर। कंज्यूमर यूनाइटेड हो गए, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और वो डायरेक्टली परचेस करने लगे गुड्स होलसेलर से। इसका फायदा क्या हुआ फिर? गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। सो जब वो होलसेलर से डायरेक्टली परचेस करने लगे गुड्स तो उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलने लगे, वो भी रीजनेबल प्राइस में। इसका एग्जाम्पल क्या है? अपना बाजार, केंद्रीय भंडार इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। आते सेकेंड, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कौन होता है? वो जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है और एक फाइनल गुड्स बनाता है। ठीक है, क्यों बनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी? क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? तो देखते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर एक्सप्लॉइटेड बाय मिडलमैन। सो जो भी मिडलमैन प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल देता था वो उसका एक्सप्लॉइटेशन करता था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? दे फॉर्म अ सोसाइटी टू बाय रॉ मटेरियल इन बल्क एंड सेल फिनिश गुड्स कलेक्टिवली। सो उन स्मॉल प्रोड्यूसर ने एक सोसाइटी फॉर्म की और वो बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदने लगे। जब भी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट कम आता है। ठीक है, सो इसका बेनिफिट क्या हुआ? लोअर कॉस्ट, फेयर प्राइजेस एंड सिक्योरिटी फॉर प्रोड्यूसर। सो जो कॉस्ट पड़ी उनको रॉ मटेरियल की वो कम हो गई और जो वो फाइनल गुड्स बेचते थे कंज्यूमर को वो फेयर प्राइस में बेचने लगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आंध्र प्रदेश। आपको ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखने हैं। जो भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया हूँ ना, ये आपको लिखने हैं एग्जाम में। ठीक है, थर्ड है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों बनी है? फार्मर्स एंड वर्कर्स एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स विद द हाई इंटरेस्ट रेट्स। मनी लेंडर्स क्या होता है? ऐसे लोग जो उधारी प्रोवाइड करते हैं बैच पे। ठीक है, सो मनी लेंडर्स क्या करते थे? लोन देते थे फार्मर्स को और वर्कर्स को और ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। सो फार्मर्स और वर्कर्स ने क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने सॉल्यूशन निकाला फॉर्म अ सोसाइटी। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी टू गिव अ लोन एट द लो इंटरेस्ट टू मेंबर्स, और अपने ही मेंबर्स को लोन देने लगे, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। इससे फ़ायदा क्या हुआ उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया। ठीक है, पहले मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे और लोन देते थे, लेकिन अभी
कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने फॉर्म किया और जो मेंबर्स है उन्होंने अपना ही पैसा कंट्रीब्यूट करके जिसको भी ज़रूरत है उसको लो इंटरेस्ट पे लोन देने लगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला बेनिफिट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देखने को मिला। दूसरा क्या है, रिड्यूस डेट बर्डन, और जो कर्जे का जो बर्डन रहता था वो भी रिड्यूस होगा। पहले ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी कभी कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सहकारी पाटपेड़ी क्रेडिट सोसाइटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं एग्जाम में लिखने के लिए। 6th, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों बनी ये सोसाइटी? फार्मर्स सोल्ड प्रोड्यूस एट थ्रोअवे प्राइसेस ड्यू टू द लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर। फार्मर्स अपने गुड्स को बेचते थे एट थ्रोअवे प्राइस, यानी फेंके हुए प्राइस पे, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जो भी स्मॉल फार्मर्स थे वो जो गुड्स बेचते थे वो बहुत कम प्राइस में बिके जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं था। तो क्या किया उन्होंने फॉर्म किए सोसाइटी टू मार्केट एंड सेल प्रोडक्ट कलेक्टिवली। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जो मार्केटिंग करती थी और कलेक्टिवली वो प्रोडक्ट्स को बेचने लग गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फेयर प्राइस। पहले जब वो इंडिविजुअल फार्मर बेचता था वो बहुत कम प्राइस में बेच पाता था मार्केट में, क्योंकि बार्गेनिंग पावर नहीं थी। लेकिन अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बनाए, वो यूनाइट हो गए, जिसके वजह से उनके बार्गेनिंग पावर बढ़ गई और अभी वो जो सेल्स कर रहे हैं गुड्स वो कौन से प्राइस में सेल्स कर पा रहे हैं? फेयर प्राइस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? अमूल। क्लियर? 7, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों बनी ये सोसाइटी? मिडिल क्लास फैमिलीज कुड नॉट एफोर्ड प्रॉपर हाउसेस। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो एफोर्ड नहीं कर रही थी हाउस लेना। ठीक है, तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाले मिडिल क्लास फैमिली ने? मेंबर्स पुल सेविंग एंड अरेंज लोन फॉर लैंड हाउसेस थ्रू द सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने क्या किए, अपनी अपनी सेविंग लाए और एक सोसाइटी क्रिएट किए। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो भी मेंबर्स को घर लेना था वो लोन ले सकता था उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती थी, कम ब्याज में लोन देती थी मिडिल क्लास फैमिली को, ताकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में घर ले सके, और जिसके वजह से क्या हुआ, रीपेमेंट भी इजी हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता था वो कम लगता था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मुंबई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? 8 पॉइंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। क्यों बनी? स्मॉल फार्मर्स हैड फ्रेगमेंटेड लैंड एंड लो प्रोडक्टिविटी। जो भी स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम देखने को मिल रही थी उस ज़मीन की। तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाले, फार्मर्स पुल लैंड एंड मशीनरी एंड लेबर टू फार्म कलेक्टिवली। सो जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी वो क्या हो गए, वो इकट्ठा हो गए, वो यूनाइटेड हो गए। अब उनकी लैंड जो है वो बड़ी हो गई, जिसके वजह से क्या हुई, प्रोडक्टिविटी भी वो बढ़ गई। जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे उस लैंड पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सो इसका बेनिफिट क्या हुआ, हायर यील्ड। यील्ड यानी होता है इनकम। सो उनकी इनकम क्या हुई, वो भी हायर हो गई। ठीक है, और जो कॉस्ट पहले ज़्यादा लग रहा था उनके छोटी ज़मीन पे, अभी जो बड़ी ज़मीन हो गई उस पर जो बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे गुड्स, उसके वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट जो उनको आई वो भी कम हो गई। ठीक है, और ये मॉडर्न टेक्निक्स यानी मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू वो फार्मिंग करने लगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे टाइप्स। सो क्या क्या क्लियर किए हमने, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और टाइप्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।